Good morning class. Today we are going to start chapter 2 Internet Services और आज हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। Definition of email, electronic mail. Email is a method of sending and receiving message through computers and the internet. ईमेल कंप्यूटर और इंटरनेट की हेल्प से अपने मैसेजेस को सेंड करना और रिसीव करने का एक तरीका होता है और ये जो इंटरनेट सर्विस है सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसकी हेल्प से हम पूरे वर्ल्ड में किसी भी पीपल को बिना मनी स्पेंड किए अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं और इस मेथड ने मेलिंग सिस्टम में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी है जिसके थ्रू हम मेल्स को सेंड कर पाते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ईमेल्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट, नो यूज़ ऑफ स्टेशनरी। आपको लिखने के लिए पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें कोई भी स्टेशनरी यूज़ नहीं की जाती है। नेक्स्ट है इनएक्सपेंसिव। ज़्यादातर ईमेल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, आपको इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना होता है और अगर आप फैक्स करते हैं तो आपको फैक्स की फ़ीस देनी होती है। नेक्स्ट है फास्ट। जैसे ही आप कोई ईमेल सेंड करते हैं वो तुरंत अपने डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर ईमेल आईडी पर रिसीव हो जाता है, पहुंच जाता है और जो भी यूज़र होगा वो अपने मेल्स को ओपन करके रीड कर सकता है उसी टाइम पर। नेक्स्ट है इमीडिएट फीडबैक। आप अपने मेल्स को सेंड करते हैं तो आपको उसका तुरंत फीडबैक मिल जाएगा कि आपका मैसेज सेंड हो गया है या नहीं हुआ है। अगर किसी कारण से वो मेल सेंड नहीं हो पाता है तो वो बता देगा आपको और जो भी इसमें प्रॉब्लम है आप उन एरर्स को करेक्ट करके दोबारा से अपने मेल्स को सेंड कर सकते हैं। रिकॉर्ड ऑफ मेल्स मेंटेन्ड। इसमें आपको सेंड और रिसीव्ड मेल्स को स्टोर करने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए अलग से कोई दूसरी फाइल वगैरह नहीं बनाने होता है। इसमें 2 फोल्डर्स होते हैं जिसमें जितने भी रिसीव मेल्स होंगे वो आपके इनबॉक्स फोल्डर में आते हैं और जितनी भी मेल्स आप सेंड करते हैं वो सेंड फोल्डर में स्टोर ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। नेक्स्ट है अटैचमेंट्स एंड मल्टीमीडिया सपोर्ट। आप ईमेल के थ्रू कोई भी इमेज, वीडियो, ऑडियो या कोई भी फाइल आप अपने ईमेल के साथ अटैच करके सेंड कर सकते हैं। लिमिटेशंस ऑफ ईमेल्स। फर्स्ट है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। आपको ईमेल सर्विस का यूज़ करने के लिए कुछ हार्डवेयर और कुछ सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और एक ईमेल सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप अपने मेल्स को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेसिक टेक्निकल नॉलेज नेसेसरी। आपको कंप्यूटर और ईमेल सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कैसे उसको यूज़ करना है। कुछ पीपल्स जो इस मेलिंग सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं वो आज भी पोस्टल सर्विस का यूज़ करते हैं। अल्ट्रेशन ऑफ फॉर्मेट्स। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे टेक्स्ट मैसेज के फॉर्मेट को चेंज कर देते हैं, इसलिए जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को सेंड करते हैं तो आपको काफ़ी केयरफुल रहना है ताकि उसका कोई भी फॉर्मेट चेंज ना हो। नेक्स्ट है इम्पर्सनल। जो भी हमें मेल रिसीव होता है वो किसी की हैंडराइटिंग में नहीं होता है, ना इसमें कोई सिग्नेचर होते हैं, तो एक तरीके से इम्पर्सनल मेल होता है। इसमें हम किसी की पहचान नहीं कर सकते कि ये मेल हमको किसने सेंड किया है। इसके बाद आता है स्पैम मेल।
जब भी आप अपने इनबॉक्स को ओपन करेंगे तो उसमें आपको यूज़लेस और अनवांटेड मेल्स मिलेंगे जो हमारे किसी भी काम के नहीं होते हैं। और ये जो मेल्स हमको रिसीव होते हैं ये अननोन पर्सन के थ्रू हमको रिसीव होते हैं, जो अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए हमारे ईमेल अकाउंट पर सेंड करते हैं। इन मेल्स को हम जंक मेल और बल्क मेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है वायरस अटैक। कुछ वायरसेस होते हैं जो ईमेल के थ्रू ट्रांसमिट करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, और वायरस को ट्रांसमिट करने के लिए उन्हें ईमेल के साथ अटैच्ड कर दिया जाता है। मतलब हमारे अटैचमेंट के साथ वो हमको रिसीव होते हैं ईमेल्स में। और जब भी आप उन ईमेल्स को ओपन करते हैं और उसमें अटैचमेंट को ओपन करते हैं तो अटैचमेंट ओपन होने के साथ ही वो वायरस एक्टिवेट हो जाता है, हमारे कंप्यूटर में वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब हमारे कंप्यूटर को वो हार्म कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। इसलिए कोई भी अननोन मेल्स को आप ओपन नहीं करें, उसके अटैचमेंट्स को ओपन नहीं करें, नहीं तो आपके कंप्यूटर में वो वायरस अटैक हो सकता है। ईमेल मैसेज के 2 सेक्शंस होते हैं। एक होता है हेडर सेक्शन, दूसरा होता है बॉडी सेक्शन। हेडर सेक्शन में आपको पर्सन की ईमेल आईडी लिखनी होती है जिसे आप ये मेल सेंड करने वाले हैं, और जो बॉडी सेक्शन होता है उसमें आपको अपना एक्चुअल मैसेज टाइप करना होता है जिसे आप सेंड कर रहे हैं। आप बॉडी सेक्शन में ही अटैचमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप उसमें इमेज लगा सकते हैं, ऑडियो सेंड कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं, किसी दूसरे फॉर्मेट की फ़ाइल को सेंड कर सकते हैं। लेकिन आप उस अटैचमेंट में जो भी फ़ाइल लगाएंगे आप उसका फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर वो इमेज है तो इमेज फॉर्मेट में ही जाएगा, अगर वो ऑडियो है तो ऑडियो फॉर्मेट में ही डिलीवर होगा, अगर वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की फ़ाइल है तो उस सॉफ्टवेयर की फ़ाइल के फॉर्मेट में ही सेंड होगी। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ईमेल मैसेज के 2 सेक्शंस हैं, एक है हेडर और दूसरा है बॉडी। हेडर सेक्शन में आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, टू एंड सब्जेक्ट। और जो बॉडी सेक्शन होता है उसमें आपको अपना एक्चुअल मैसेज टाइप करना होता है, और मैसेज को टाइप करने के बाद आप उसे नीचे सेंड बटन से अपने मेल को सेंड कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग एन ईमेल एड्रेस। अब हम ईमेल एड्रेस को लिखने का तरीका सीखेंगे, ईमेल एड्रेस कैसे लिखा जाता है। ईमेल एड्रेस का यहाँ पर सिंटेक्स लिखा हुआ है, यूज़र एट डोमेन नेम फॉर होस्ट डॉट डोमेन एक्सटेंशन डॉट डोमेन। फॉर एग्जाम्पल rahul123@gmail.com। तो एट के सिंबल से पहले आप जो नाम देख रहे हैं राहुल123, ये यूज़र नेम होता है, यूज़र की आइडेंटिफिकेशन होती है। और जो एट सिंबल के बाद जो gmail.com लिखा हुआ है उसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है जीमेल जो डोमेन नेम फॉर होस्ट होता है, और .com जो है वो डोमेन एक्सटेंशन होता है। इसमें एक डॉट डोमेन और लिखा हुआ है सिंटैक्स में। जो डॉट डोमेन लिखा हुआ है वो कंट्री कोड होता है 2 लेटर के लिए, वो नेसेसरी नहीं है, वो ऑप्शनल होता है। आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जो ईमेल आईडी लिखी जाती है, ईमेल एड्रेस लिखा जाता है, वो यूज़र एट डोमेन नेम फॉर होस्ट डॉट डोमेन एक्सटेंशन डॉट डोमेन के फॉर्म में ही होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है rahul123@gmail.com। सो क्लास, थैंक यू। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।